नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि मतदान केंद्र पर कौन प्राधिकृत अधिकारी होगा और प्राधिकृत अधिकारी और पीठासीन अधिकारी में क्या समानता है। तो संबंधित साथियों, जो हमारे पीठासीन महोदय हैं वही प्राधिकृत अधिकारी कहलाएंगे, लेकिन कब वो पीठासीन का काम करेंगे और कब प्राधिकृत अधिकारी का काम करेंगे, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं प्रारूप 15 नियम 67 क्या में देखना है हमें मतपत्र लेखा। तो मतपत्र लेखा जो है उस पर किस अधिकारी के रूप में पीठासीन की हस्ताक्षर व सील होंगे। तो मतगणना जो है, मतगणना मतलब जब पेटी हमारी खुल चुकी होगी और पेटी के बाद जब मतों का गणना करेंगे, उसके बाद पीठासीन अधिकारी ही प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। तो हमें देखना है कि मतगणना के बाद हमें कौन कौन से प्रारूप भरना है और मतगणना से पहले कौन कौन से प्रारूप भरना है। साथियों, जो मतपत्र लेखा होता है, मतपत्र लेखा मतदान के बाद और गणना से पूर्व भराता है। मतपत्र लेखा में कौन कौन सी जानकारी आती है, जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ कि पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला सदस्य, इन सभी के नॉर्मली 3-3 मतपत्र लेखा तो बनना ही है। उसके बावजूद मांगने पर आपको जो है प्रत्याशी को भी मतपत्र लेखा देना पड़ सकता है, इसलिए आप जो है मतपत्र लेखा भी पर्याप्त मात्रा में बनाएं। मतपत्र लेखा मतगणना से पूर्व बनता है, इसलिए इसमें पीठासीन अधिकारी की ही सील लगेगी। मतपत्र लेखा पदवार अलग अलग बनेंगे, जैसे अगर आपके वार्ड में या आपके पोलिंग बूथ पर 4 वार्डों में या 3 वार्डों में पंचों के चुनाव हैं, तो उन सभी पंचों के भी अलग अलग मतपत्र लेखा बनेंगे। इस प्रकार से आपका एक जिला पंचायत का, एक जनपद पंचायत का, उसके बाद एक सरपंच का, और अगर वार्डों में 2-3 वार्डों का चुनाव है तो उन वार्डों में पदवार भी अलग अलग मतपत्र लेखा बनेंगे। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में मतपत्र लेखा बनाना है। मतपत्र लेखा कैसे बनेंगे, यहाँ पर पूरा प्रारूप है। जैसे यहाँ पर पंच का ये मतपत्र लेखा आप देख रहे हैं, यहाँ पर पंच के मतपत्र में नीचे के तीनों जो है कॉलम, जैसे ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा और किस वार्ड का आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, जैसे वार्ड नंबर 1 का ये चुनाव है तो इसका ये मतपत्र लेखा यहाँ पर बनेगा। मतपत्र लेखा में जैसे आप देखेंगे ऊपर नॉर्मली जानकारी भरने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। साथियों, ये जो है जो हमें गड्डियाँ मिलेंगी, जैसे आपको नॉर्मली जो है 100 मतपत्र मिलते हैं किसी पंचायत में किसी वार्ड के लिए, तो आप यहाँ से उनके नंबर लिखेंगे कि हमें इस नंबर से लेकर फलाने नंबर तक, जैसे आप उदाहरण स्वरूप देख रहे हैं 001 से लेकर के 100 तक के मतपत्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब उसके बाद उपयोग में ना लाए गए मतपत्रों की संख्या। साथियों, अब यहाँ पर आप उदाहरण स्वरूप देख रहे हैं कि 76 से 099 तक, तो 099 तक यानी 75 तक तो जो है उपयोग में ला चुके हैं। हम गड्डियों में से मतपत्र लेखा की मतपत्र की गड्डी में से हम उनको निकाल चुके हैं। बट यहाँ पर एक प्रश्न है कि जो 99 आए हैं, लास्ट वाला मत कहाँ पर गया, लास्ट वाला मतपत्र इसमें 100 तक क्यों नहीं आए। तो साथियों, जो हमारा निविदत मत होता है उसके लिए आपको मालूम है कि हमें अंत में से मतपत्र निकालना होता है। तो यकीनन जो है वार्ड क्रमांक 1 में कोई एक वोट निविदत मत की डली है, इसलिए जो 100वें नंबर का मतपत्र था वो आपका निविदत मतपत्र में चला गया, इसलिए यहाँ पर 99 तक का आंकड़ा हमें देना हुआ, यानी कि एक मतपत्र उधर भी उपयोग हुआ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 से लेकर 75 तक और एक अंत का, इस प्रकार 76 मतपत्र हमें काम में आए हैं। तो आप देख रहे हैं मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। अब 001 से 075 यहाँ पर दिया हुआ है और एक यहाँ पर 100 नंबर का दिया है। इस प्रकार कितने हो गए, कुल 76 मतपत्र हो गए। अब हम यहाँ देखेंगे नीचे
उसके बावजूद मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने गड्डियों में से निकाले लेकिन मतपेटी में नहीं डाले? तो ऐसे कौन से मतपत्र होते हैं? तो अब हम यहाँ पर देखेंगे। मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या। साथियों, हो सकता है गड्डी से निकालते समय हमारे किसी अधिकारी द्वारा मतपत्र इस प्रकार से फट गया हो जो उपयोग लायक नहीं बचा हो, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे और उसका जो लिफाफा होगा उसमें उसको जमा करेंगे। उसके बाद निविदित मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए। साथियों, आपको मालूम है जो चैलेंज वोट होता है वो जो है निविदित मतपत्र जो होता है वह जो पेटी में नहीं डाला जाता, उसको हमें पदवार अलग अलग लिफाफों में रखना होता है। साथियों, इसका और विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर उसका चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पर एक साथ हमें, जैसे एक कैंडिडेट है तो वह 4 प्रकार से वोट डालेगा, पंच, सरपंच, जनपद और जिला की। तो आपको उसके चारों निविदित मतपत्रों को एक में नहीं रखना है, उसको आपको 4 अलग अलग लिफाफों में रखना है। उसके बाद में रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या। साथियों, रद्द किए गए मतपत्र जो होते हैं वह जैसे कि बताया होगा आपको कि जैसे कोई व्यक्ति वोट मतपत्र जो है ले लेता है और उसके बावजूद वोट डालने से मना कर देता है, तो उसको हम रद्द मतपत्र की गिनती में लेंगे। तो इस प्रकार से क, ख और ग ये जो है वह किसी भी प्रकार से पेटी में नहीं डाले जाते, वह मतपत्र पूरे बाहर ही रहते हैं और उनको हमें लिफाफों में देना होता है। तो इसकी यहाँ पर एक एक करके एंट्री हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसे 3 मतपत्र आए हैं, 2 रद्द किए गए हैं और एक निविदित मतपत्र, तो कुल कितने होगा? 3। अब पेटी में कितने पाए जाना चाहिए? तो पेटी में 76 में से 3 घट गए, तो यहाँ पर 73 मतपत्र दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो है मतपत्र लेखा पूरा तैयार करेंगे। उसके बावजूद जब मतपत्र इस प्रकार से आप मतगणना से पहले जो है चारों प्रकार के निर्वाचन का, पंच, सरपंच और जिला, जनपद, चारों के मतपत्र लेखा तैयार कर लेंगे। अब बारी आती है मतगणना की, परिणाम की। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई मतपेटियों में 73 मतपत्र पाए गए थे। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस भाग की मद 1 के मतपत्र की कुल संख्या भाग 1, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर एक गणना, यानी कि प्राधिकृत अधिकारी को या उनका ही नाम रिटर्निंग ऑफिसर है जो पंचायत के लिए काम करते हैं। पंचायत को उस समय रिटर्निंग ऑफिसर जो है हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो वो यहाँ पर ये लिखेंगे कि भाई किसी भी प्रकार से पेटी में जो 73 की हमारी संख्या आ रही थी वह 73 पूरे ही निकले हैं। अगर किसी कारणवश उसमें कम भी निकलते हैं तो आप उसकी एंट्री पीठासीन डायरी और जो है अन्य जगह उसको जहाँ पर आवश्यकता वहाँ कर देंगे। अब बात कर, और यहाँ पर साथियों देखना है कि यहाँ पर गणना पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर या रिटर्निंग, तो यहाँ पर जो है पीठासीन अधिकारी महोदय जो है प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये सभी प्रकार के, चारों प्रकार के मतपत्र लेखा हैं। पंच, ये सरपंच का है, उसमें भी गणना पर्ची। उसके बाद में मतपत्र लेखा जिला जनपद सदस्य के लिए, उसमें भी ये चारों प्रकार के हमने जो है मतपत्र लेखा तैयार कर लिए। अब बात आती है यहाँ पर पंच के मतपत्र लेखा की जो प्रारूप 16 है, पंच के निर्वाचन मतों की गणना का परिणाम। मतों की गणना का परिणाम जो है हमें प्रत्येक प्रत्याशी को एक एक कापी उसकी देना होती है। तो इसके लिए ये पर्याप्त मात्रा में आपके पास उपलब्ध होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पंच के लिए आप देख रहे हैं कि पंच के लिए 4 कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए थे, तो इस प्रकार के आपको 4 एक एक कापी इनको देना है। उसके बावजूद जो है 3 कापियों आपको अतिरिक्त बनाना पड़ेगी। तो इस प्रकार से पंच के लिए यहाँ पर 7 मतपत्र गणना परिणाम का बनाना पड़ेगा। उसके बावजूद जैसे नोटा है तो नोटा के लिए हमें नहीं बनाना है। तो जितने भी कैंडिडेट, अधिकतर पंच में 2 ही होते हैं। उसके बाद सरपंच में जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन सभी प्रत्याशी के या तो निर्वाचन अभिकर्ता रहेगा या मतदान अभिकर्ता रहेगा, गणना अभिकर्ता या प्रत्याशी स्वयं भी रह सकता है। उनको दे करके हमें पावती लेना है और 3 हमें एक्स्ट्रा बनाना होगा। एक पीठासीन अधिकारी महोदय रखेंगे। और हाँ, इसके बावजूद जो है ये पेटी खुल जाती है। सब मतों की गणना की बात आ रही है, तो यहाँ पर इन सभी गणना पर्चियों पर, गणना पर्ची और जो हम प्रत्याशियों को देंगे, इन सभी पर प्राधिकृत अधिकारी वाली सील यहाँ पर लगेगी, जो आपको
सामग्री के समय मिलेगी। तो साथियों इसे आप नोट कर लें ताकि जो है वह आपको वहाँ पर काम आए। तो साथियों इस प्रकार से अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और अपने साथी शिक्षकों तक अवश्य पहुँचे। ये छोटी छोटी बातें बहुत ही काम की रहेंगी। वहाँ पर हमें बहुत सारे काम के बोझ के कारण हम ध्यान चूक जाते हैं, कहीं काटा पीटी ना हो, इसलिए इस वीडियो को अपने पास सुरक्षित रखें और समय आने पर एक बार ज़रूर देखें। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके बाद जो है आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा कि प्राधिकृत अधिकारी की डायरी क्या होती है और पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसे भरना है और प्राधिकृत अधिकारी की डायरी कैसे भरना है, उनमें क्या अंतर है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।